थर्ड है आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स टू प्रमोट अ प्रोडक्ट अ सर्विस। अब सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया में आप ट्विटर को लेके आ सकते हैं, आप फेसबुक को लेके आ सकते हैं, आप लिंक्डइन को लेके आ सकते हैं, यूट्यूब को लेके आ सकते हैं, या जो भी आपके पास सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो आप इनको लेके आ सकते हैं। अब अगर हम सोशल मीडिया में बात करें तो इसमें आपके पास सबसे पहले ब्लॉग्स होते हैं, माइक्रो ब्लॉग्स होते हैं। ब्लॉग्स या माइक्रो ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स बेसिकली एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो एक मार्केटर अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं और उसका रिव्यू लिखते हैं, या फिर वो एक किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में एक पूरा बयान करते हैं, एक पैराग्राफ बयान कर लिया या एक पूरा पेज बयान कर दिया। तो इसमें ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग होती है। ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग में बेसिक डिफरेंस होता है नंबर ऑफ वर्ड्स का, नंबर ऑफ करैक्टर्स का। जैसे कि जो माइक्रो ब्लॉगर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 140 से 150 वर्ड्स लिमिट यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मेंशन करने के लिए। इसमें अगर हम फर्दर अगर हम देखें तो ट्विटर होता है यूज़। ट्विटर के अंदर एक ऑनलाइन, आप सब जानते हैं कि एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसमें यूज़र क्या करते हैं कि 140 कैरेक्टर का एक मैसेज जिसको हम ट्वीट्स कहते हैं वो सेंड या रीड करते हैं। इसके अलावा जो बहुत अच्छी एक ब्लॉगिंग साइट यूज़ की जाती है वो मीडियम है। मीडियम के अंदर आप रीड करते हैं, राइट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टोरीज किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जो स्टीमिट यूज़ किया जाता है, स्टीमिट भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें भी आप स्टीम यूज़ करते हैं डिजिटल कंटेंट को शेयर करने के लिए। रेडिट यूज़ होता है, इलो यूज़ होता है, गूगल प्लस यूज़ होता है, स्कूप आईटी यूज़ होता है, टम्बलर यूज़ होता है। ये सारे के सारे जो ब्लॉग्स और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं जो एक डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटर यूज़ करता है अपनी प्रोडक्ट को की विजिबिलिटी को, प्रोडक्ट की अवेयरनेस को इन्हांस करने के लिए। इसके अलावा आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, ये मीडिया शेयरिंग साइट्स होती हैं। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मीडिया शेयरिंग साइट्स ये इसलिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि इनका व्यू बहुत ज़्यादा है। अभी आपके सामने ग्राफ मैं शो कर रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि टॉप 15 मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इनमें सबसे जो पहला नंबर है, एज वी ऑल नो दैट, फेसबुक का है। फेसबुक के ऑलमोस्ट 2200 बिलियंस जो यूज़र्स हैं जो इसको व्यू करते हैं। तो इसमें अगर आप कोई भी चीज़ अपना पेज क्रिएट करते हैं, उस पेज के मुख्तलिफ किस्म के आप उसके लिंक्स क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से उसके फॉलो में इजाफा हो जाता है या उसके लाइक्स बढ़ जाते हैं, तो उससे जो आपकी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कम्युनिटी की तरफ बढ़ती है या ज़्यादा लोग उसको व्यू करते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, क्यू जोन है, वीबो है, ट्विटर है, रेडिट है, पिंटरेस्ट है, आस्क है, टम्बलर है, फ्लिकर है, गूगल है, लिंक्डइन है, वीके है, ऑर्डनोक्लसनिकी है एंड मीटअप है। ये सारे के सारे जो आपके सामने नेटवर्किंग या सोशल मीडिया साइट्स शो हो रही हैं, इनकी जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत लेटेस्ट डेटा आपको मैं व्यू करवा रहा हूँ, अप्रैल 2018 में इसको अपडेट किया गया था। लास्ट में आपके पास फोरम्स आ जाते हैं। फोरम्स क्या होते हैं? फोरम्स में एक वेबसाइट्स होती हैं ये वाली जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होती हैं। डिस्कशंस में आपके पास सबसे मसलन आप एक फ़ोरम क्रिएट करते हैं और जिसमें जो यूज़र्स हैं उस फोरम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक ऑनलाइन फोरम है गाया के नाम से, उसके अंदर 23 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। आप कोई भी उस फोरम में जाके अगर आप एक चीज़ क्रिएट करते हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो लाज़मी बात है अगर उसके 23 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं तो वो उस चीज़ को व्यू करेंगे, उसके डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फोरम्स आप यूज़ करते हैं इस सेंस के अंदर। जो डिफरेंट एक जो टूल्स एक यूज़ किया जाता है ऑनवर्ड वो है SEO या SMM इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है कि
It is a measurable process that is used to send signals to search engines that your pages are worth showing in Google's index. आप करते क्या हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कि आपका जो आप चाहते हैं कि आपकी जो वेब पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, वो जब गूगल के ऊपर किसी किस्म की सर्च क्वेरी हो रही है जो आपकी वेब पेज से रिलेट हो तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले अपेयर हो। तो ये बेसिकली काम होता है SEO का। अब ये होता कैसे काम, इसके बिहाइंड साइंस क्या है, आप इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि गूगल इसके लिए एल्गोरिदम यूज़ करता है। यानी एल्गोरिदम में क्या करता है कि हर वेबसाइट को एक स्कोर दे देता है, और वो स्कोर किस बेस के ऊपर होता है, वो स्कोर होता है उस वेबसाइट की क्वालिटी के ऊपर, उस स्कोर बेस होता है उस वेबसाइट के ट्रस्ट के ऊपर, वो स्कोर बेस होता है उस वेबसाइट की अथॉरिटी के ऊपर। अब होता है क्या है, आप जस्ट फॉर इंस्टेंस थिंक द एल्गोरिथम लाइक अ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी बकेट्स। आप इसमें क्या करते हैं, वन बकेट को आप क्या देते हैं कि ये इसके अंदर क्वालिटी ऑफ योर साइट आ जाएगी, वन बकेट को आप क्या देते हैं कि इसमें आपके साइट्स के लिंक्स आप आ जाते हैं, एक बकेट में आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर पीपल का ट्रस्ट आ जाएगा, एक बकेट के अंदर जो अथॉरिटी आपकी वेबसाइट की वो आ जाएगी। अब आपकी जॉब क्या है बीइंग अ मार्केटर, आपकी जॉब ये है कि जितनी ज़्यादा बकेट्स आप फिल करना चाहें करें, जितनी ज़्यादा बकेट्स आप फिल करेंगे उतनी ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ज़्यादा ऊपर आ जाएगी। जैसे यू कैन अफेक्ट योर सर्च इंजन रैंकिंग बाय हैविंग द हाईएस्ट स्कोर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ योर साइट, हैविंग द हाईएस्ट स्कोर इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ योर वेबसाइट, having the highest scores in terms of the most trusted store for that search that people are looking for. Now good thing is that there are 100 of buckets, and for every single one of these buckets, these scores put together in the algorithm to figure out where your rank is an opportunity for you to fill it up and rank better. So optimizing your site for search results really means getting the highest score in as many of these points as you can. अब इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक जैसे प्रीवियस मॉड्यूल में मैंने एग्जांपल दी थी कि आपको कि टी शर्ट्स आप सेल करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपने गूगल को बताना है कि आप एक टी शर्ट सेल करने चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह बताएंगे, 1000 ऑफ कंपनीज है जो टी शर्ट सेल करती हैं। तो आपका जो सी एडवर्टाइजिंग है या आपका जो सा कंटेंट है वो आप यूनिक यूज़ करते हैं। आपने क्योंकि गूगल को बताना है कि आपके पास एक नई चीज़ है, एक यूनिक किस्म की चीज़ है। अगर आप सेम उस तरह का एक कंटेंट रखें कि जो मुख्तलिफ वेबसाइट यूज़ करती हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। गूगल का जो एल्गोरिदम है वो एक यूनिक चीज़ की सर्च करता है। अब यूनिक चीज़ के अंदर क्या कर सकते हैं कि आप ऑफर देम टू एबिलिटी टू पर्सनलाइज द टी शर्ट, गिव देम इंफॉर्मेशन हाउ टू वॉश इट, व्हाट्स द थ्रेड काउंट, इज इट स्टीन रेजिस्टेंस, It is something you should wear in the summer or something you should wear in the winter. तो आप क्या करेंगे कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो शुड बी मोर क्रिएटिव, मोर अट्रैक्टिव एंड मोर यूनिक टू द पीपल। उससे क्या होगा कि फॉर इंस्टेंस आप क्या कर सकते हैं कि एक कोई फेमस किस्म की पर्सनैलिटी आप ले लें और उसको आप टी शर्ट वेयर करवा के आप उसको एक डिस्प्ले करवा दें और उसकी पिक्चर को ऑनलाइन दे दें, तो उससे भी क्या होगा कि गूगल को वो चीज़ बड़ी यूनिक किस्म की लगेगी और वो आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च में ऊपर वाली रैंक में आ जाती है। इसके अलावा जो ट्रस्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बकेट है। उसके अंदर क्या होता है कि गूगल को नहीं पता कि आपकी वेबसाइट क्या है। गूगल को उस वक्त आइडिया होगा जब आपकी वेबसाइट के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स क्रिएट किए जाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स अटैच होंगे आपकी वेबसाइट के साथ। और इसके अलावा गूगल क्या करता है कि कितने लाइक्स आपके साइट्स में हो रहे हैं, या आपके साइट्स की कोई पुअर रेटिंग तो नहीं हो रही, या आपके साइट्स के कोई रिव्यूज़ पुअर तो नहीं जा रहे। तो गूगल के जो एल्गोरिथम है वेरी यूनिक है। गूगल एल्गोरिथम बहुत ज़हीन है सेंस में कि वो आपकी जो वेबसाइट की ट्रस्ट वर्दीनेस है वो खुद ही कैलकुलेट करके आपकी वेबसाइट को ऊपर अपेयर कर देता है, क्योंकि गूगल नहीं चाहता कि अपने जो सर्चेस है, अपना जो सर्च इंजन है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ सर्च में लेके आए जिसकी रैंकिंग बहुत पुअर हो। तो इसलिए जो आपकी वेबसाइट है वो बहुत अच्छी रैंक की हामिल होनी चाहिए। तो हमने देख लिया कि आपकी क्वालिटी एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है एसईओ के लिए। इसके अलावा जो आपके ट्रस्ट है पीपल का वो एक मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो इन तीनों अगर आप बकेट्स को अच्छे तरीके से फिल कर देते हैं
तो आपका जो वेब पेज है वो ऊपर आपके जो सर्च इंजन है उसके सबसे टॉप के ऊपर आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ एसईओ के अंदर आपका गूगल एडवर्ड्स है। गूगल एडवर्ड्स क्या होती हैं? गूगल की एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है जो गूगल एडवर्ड्स के नाम से गूगल देता है अपने क्लाइंट्स को, जिसमें वो एक कीवर्ड गूगल दे देता है और उस कीवर्ड के ऊपर बिड होती है। जो यूज़र उस बिड को जीत जाता है यानी कि अच्छा रेट दे देता है, तो उसका जो वेबसाइट है गूगल की जो पेज है उसके ऊपर आ जाती है, उसके यानी कि पहले पेज पे हाईएस्ट के ऊपर आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं, जो मोस्ट एक्सपेंसिव कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, उनमें इंश्योरेंस होती है, लोन्स है, मॉर्टगेज है, अटॉर्नी है, क्रेडिट है, लायर है, डोनेट है, डिग्री है, होस्टिंग है, क्लेम है, लाइक दिस कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स का जो से रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इनकी बिड्स भी बहुत ऊपर तक चल जाती है। इन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर जो गूगल है वो दो तरह के आप कह सकते हैं कि फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं गूगल की वेबसाइट के ऊपर। उसमें एक तो है पे पर क्लिक जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। पे पर क्लिक के ऊपर क्या होता है कि आप जो भी यूज़र आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट गूगल को पे करनी पड़ेगी, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट उस वेबसाइट को पे करनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपका बैनर ऐड लगा है। इस तरह कॉस्ट पर एक्विजिशन जिसको हम CPA कहते हैं, CPA एक प्राइसिंग मॉडल होता है। इसमें जो एडवर्टाइजर्स है वो एक अगर कोई स्पेसिफिक एक्विजिशन हो जाती है, मसलन कोई सेल हो जाती है, कोई क्लिक हो जाता है या कोई साइन अप हो जाता है या कोई यूज़र रजिस्टर कर देता है, तो वो फिर उसकी कॉस्ट होती है जो एक एडवर्टाइज़र को बेयर करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि पेड एडवर्टाइजिंग जो सी है वो सबसे ऊपर शो हो रही होती है, और उसके बाद फिर जो सी ऑर्गेनिक लिस्टिंग है जिसके अंदर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, यूनिक है, ट्रस्टवर्दी है और अथॉरिटेटिव है, तो वो फिर उसके बाद उसकी बारी आ जाती है।